नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे एग्जामिनेशंस में जो अनसीन पैसेजेस आते हैं उनको सॉल्व किया जाए। सो लेट अस स्टार्ट विथ एन अनसीन पैसेज। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है। सबसे पहले तो ये कि उस पैसेज में जितने भी पैराग्राफ हैं उन पैराग्राफ को एक एक करके ध्यान से पढ़ना है। सेकेंड, एक पैराग्राफ के अंदर जो एक सेंटेंस होता है दैट इज़ द मेन सेंटेंस, और बाकी के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट इन सम एग्जांपल इन द पैराग्राफ। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि अपनी पेंसिल से जैसे ही आप उस पैराग्राफ को पढ़ें तो उसका जो मेन सेंटेंस है उसको अंडरलाइन करना है, एंड दैट मेन सेंटेंस मे बी इन द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, और वो इट मे बी इन द मिडिल, और इट मे बी एट द एंड और एनीवेयर। तो सबसे पहला काम है कि व्हेन यू रीड दैट पैराग्राफ यू मस्ट आइडेंटिफाई द मेन सेंटेंस। जो बाकी के सेंटेंसेस हैं दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दे आर द सपोर्टिंग सेंटेंसेस। जो मेन सेंटेंस है उसको वो सपोर्ट करते हैं, उनको भी उतना ही ध्यान से समझना है कि हाउ दे आर सपोर्टिंग द मेन सेंटेंस। यहाँ पर एक अनसीन पैसेज हमने लिया हुआ है, इसका पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जो सेंटेंस है। तो लेट अस स्टार्ट विद रीडिंग दिस पैराग्राफ, एंड द फर्स्ट पैरा इज ट्रीज आर वेरी यूजफुल, दे सप्लाई अस विद डेली कन्वीनियंसेस, they help to support man's life by supporting the atmosphere with oxygen, which is essential to life. The oxygen in the air is constantly being used up and turned into carbon dioxide. When animals breathe and things burn, carbon dioxide is the food that plants eat. The green leaves of trees, in fact, of all green plants, absorb this carbon dioxide and with the help of sunlight break it down into carbon and oxygen. The carbon is used to make starch and the oxygen is released into the atmosphere. तो अभी जैसे हमने ये पैराग्राफ पढ़ा तो इसमें हमें समझ आ रहा है कि ये जो इसका पहला सेंटेंस है ट्रीज आर वेरी यूजफुल, दिस इज द मेन सेंटेंस। बाकी के जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस है कि कैसे ट्रीज आर यूजफुल फॉर मैन एंड एनिमल्स, ये सारा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है। व्हेन वी रीड द सेकेंड पैराग्राफ, स्टार्च एंड अदर कार्बन कंपाउंड्स मेड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज and of other green plants too serve as food for animals. The tiny green cells of plant are wonderful laboratories which produce all the starch in the world. If this service is denied by plants, all animals would sooner or later die due to the lack of food. For they must get all their food either directly from plants or indirectly by eating animals that have fed on plants. जब इस पैराग्राफ को शुरू से लेकर अंत तक हमने पढ़ा तो इसमें समझ में आया कि जो एनिमल्स हैं उनके लिए और जो मैन है उनके लिए ये पेड़ फूड का काम करते हैं और वो फूड स्टार्च के रूप में बनता है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये जो सेकेंड लाइन है, द टाइनी ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट्स आर वंडरफुल laboratories which produce all the starch in the world. तो दैट इज द मेन सेंटेंस कि जितना भी संसार में स्टार्च बन रहा है उन सब की उत्पत्ति इन लीव्स के अंदर होती है, जो ग्रीन सेल्स होती हैं उनके माध्यम से। नाउ शैल वी गो टू द नेक्स्ट पैरा। यू मस्ट हैव नोटिस्ड हाउ ऑन अ हॉट डे इट इज ऑफन कूलर अंडर अ ट्री देन इनसाइड अ बिल्डिंग. दिस इज बिकॉज द लीव्स ऑफ ट्रीज ब्रेथ आउट वाटर वेपर्स एंड दे हेल्प to cool the air more or less as mud pot cools the water in it. In this way, forests help to cool the atmosphere and rain clouds passing through it causes rain. Where new forests have been planted, rainfall is known to have increased. जब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो ये समझ में आ रहा है कि इट इज़ रिलेटेड विद सम कूलनेस, जो ठंडक होती है उससे रिलेटेड है। जैसे मटके में ठंडा पानी होता है वैसे ही ये जो गर्मी के दिन होते हैं उसमें ये जो ग्रीन प्लांट्स के नीचे जब हम रहते हैं जाते हैं तो वो इट फील्स लाइक कूलर देन इनसाइड द बिल्डिंग। और जब ये ठंडक होती है तो इसके कारण जो वाटर वेपर्स होती हैं, जो समुद्र से भाप के रूप में गर्म हवाएं होती हैं, और वो जब फॉरेस्ट में ठंडक के उसमें कांटेक्ट में आती हैं देन दे कॉजेज रेन. तो रेनफॉल इज नोन टू हैव इंक्रीज्ड. नाउ यू सी वी हैव टू फाइंड आउट द मेन सेंटेंस कि कौन सा है. तो यू मस्ट हैव नोटिस हाउ हॉट डे breath vapors and in this way forest help. Yeah, you see this sentence,
रेन्स। बाकी के इसमें सपोर्टिंग सेंटेंसेज हैं जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। और सेल वी गो टू द नेक्स्ट पैरा। ट्रीज हेल्प टू प्रोटेक्ट द सरफेस सॉइल ऑफ द अर्थ एंड प्रिवेंट फ्लड्स। Our earth has a covering of new soil at the surface, and under the soil lie rocks of various kinds. Nature takes millions of years to form soil 25 centimeters thick, but sometimes a single heavy shower washes off the valuable surface soil on an open hill slope. This does not happen in forest and other. The tree stops the free flow of water, and their roots hold the soil together, and so the soil is protected from being washed off. Moreover, forest soil has a way of quickly absorbing water. This helps to prevent sudden floods. इस पैराग्राफ को पढ़ने से समझ में आता है कि जो पेड़ होते हैं वो जो सरफेस सॉइल है, जो मिट्टी है, उसके बहाव को कटने से रोकते हैं, उसके बहाव को रोकते हैं। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ऑफ द पैराग्राफ, दैट इज द मेन सेंटेंस। ट्रीज हेल्प टू प्रोटेक्ट द सरफेस सॉइल ऑफ द अर्थ एंड प्रिवेंट फ्लड्स। बाकी के सपोर्टिंग सेंटेंसेस है, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दे आर सम एग्जाम्पल्स गिवन, बट वी कीप इट इन माइंड कि ये पेड़ों, पहला अपन ने देखा कि वो उससे ऑक्सीजन और सांस लेने में मदद मिलती है। दूसरे पैराग्राफ में हमने देखा कि उससे भोजन मिलता है पूरे संसार के प्राणियों को। तीसरे पैराग्राफ में हमने देखा कि इसमें जो ट्रीज के कारण बारिश होती है, ठंडक पैदा करते हैं और उसके कारण बारिश होती है। एंड द फोर्थ पैराग्राफ, इट सजेस्ट दैट ट्रीज आर हेल्पफुल फॉर होल्डिंग सॉइल विथ इट्स रूट्स। Shall we go to the next para? There are many kinds of trees that are very useful to man. We all know. There are rubber trees. The very first sentence is the main sentence. इसके बारे में इस पैराग्राफ में ये बातचीत की जा रही है कि बहुत प्रकार के, कई प्रकार के बहुत ही उपयोगी आदमियों के लिए पेड़ों के प्रकार होते हैं। देयर आर रबर ट्रीज ग्रोइंग इन केरला, आसाम एंड मेघालय, फ्रॉम हुज सैप वी गेट रबर which we use for numerous purposes, we all know. There is the coconut tree, every part of which is useful. In South America, there is an interesting tree called the cow tree, whose sap is used in place of milk. So this paragraph suggests कि जो trees हैं, they are very important, और there are many kinds of trees. The very first sentence suggests, इसमें जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द रबर ट्रीज आर फाउंड इन केरला, आसाम, मेघालय। और एक और जो यूनिक बात बताई गई है कि एक साउथ अमेरिका में एक पेड़ होता है जिसको काऊ ट्री के नाम से जानते हैं, और उससे निकलने वाला जो सैप है, जो मिल्क है, वो इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ मिल्क। जो काऊ मिल्क होता है उसके स्थान पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। देन द नेक्स्ट पैरा, ट्रीज आर ऑफ इम्पोर्टेंस नॉट ओनली टू मैन but also to birds and animals. Their branches give shelter to millions of birds, and forests support the lives of wild animals to many kinds. So trees are of importance not only to men, but equally important to birds and animals. That is the main sentence. Okay. Their branches give shelter to millions. Very simple. Then next para, we value trees not only for their usefulness but also for their beauty. They have a way of refreshing the eyes and bringing peace to the mind. Perhaps that is why our ancient rishis were attracted to the forest, and they chose to live with their pupils in forest homes in the company of nature. When Rabindranath Tagore started a school, he too chose a place full of trees for his school and called it Santi Niketan, or the home of peace. Now you see, as I told you earlier, every paragraph has a main sentence, or it may have a unique sentence जो उससे थोड़ा सा डिफ़र कर रहे हों, बट उसको उस पूरे पैराग्राफ को इम्पैक्ट कर रहे हों। तो इस सेंटेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है वो दैट इज़ Rabindranath Tagore started a school and he named it as Santi Niketan. So we have to remember this.
unseen passage. So इसमें let us see some examples. Based on your reading of the passage, complete the statement given below by choosing the most appropriate option. Tree suck in. Now as we read, it is very simple. Trees जो है वो suck in, वो अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड. तो इट इज़ क्लियर कि जो ट्रीज़ हैं वो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो जलने से या सांस लेने से जो बाहर निकलती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो सक इन करते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन, हुज ब्रेन चाइल्ड वॉज शांति निकेतन. एज वी रेड द लास्ट पैरा, ये शांति निकेतन जो है वो ब्रेन चाइल्ड किसके दिमाग का बच्चा, किसके दिमाग की उत्पत्ति थी. सो ऑब्वियसली द नेम वॉज गिवन देयर, इट इज़ रविन्द्रनाथ टैगोर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैप ऑफ विच ट्री इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मिल्क. तो अभी एज वी रेड इन a paragraph ki there are many kinds of trees, and in some place there is a tree which sap is used in place of milk, or the name of that tree is cow tree. The next, which of the following places rubber trees are not found. Abhi when we read the paragraph, so there was some example ki in some states the rubber plants are found. So if we focus on that and we go back to that paragraph, we will find that Assam, Meghalaya, Kerala is written there, but the answer is Bihar. Bihar rubber trees are not found there. Basis of your reading, answer the following questions. How do trees support life? What is the food of the plants? Why are trees and forests important to birds and animals? And what happens when the clouds pass through the cool atmosphere? So question number A, how do trees support life? That's very important. Trees support life by giving living creatures oxygen. What is the food of the plant? The food of the plant is carbon dioxide. Why are trees and forests important to birds and animals? They provide them shelter. Their branches give them. What happens when the clouds pass through the cool atmosphere? When the clouds, that the hot air with water vapors, when they pass through the forest, so they cool down and it causes rain. So that is enough. और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से और लेसन्स को जानने के लिए subscribe my YouTube channel. The address is given below, and don't forget to press the bell icon button also. So wish you all the best. Bye for now.